भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार हमारे जीवन में संतान की जो कमी है वो क्यों है। आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके विवाह को बहुत ज़्यादा समय हो चुका है लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन फिर भी संतान की जो प्राप्ति है ना वो नहीं हो पा रही है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से संतान की जो प्राप्ति है वो होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक, देखिए आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता और संतान प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है। जो बच्चा है उसका तो नहीं लगता लेकिन संतान प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। हमारे विवाह को बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन में संतान की जो प्राप्ति है वो हो जाए। ठीक है ना। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब किसी के विवाह को 10 साल हो गए थे, किसी के विवाह को 5 साल हो गए थे, किसी के विवाह को 8 साल हो गए थे, लेकिन संतान प्राप्ति अभी भी नहीं हो पा रही थी। वो लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी संतान प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही है ना, अवश्य रूप से संतान की जो प्राप्ति है वो होगी ही होगी। ठीक। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा उपाय है, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एक नारियल चाहिए और नारियल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, नारियल के साथ साथ आपको चाहिए एक सफ़ेद कपड़ा। ठीक। तो नारियल ले लिया और एक सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब नारियल और सफ़ेद कपड़े के साथ साथ देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो नारियल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नारियल हमको लेनी कौन से है। ठीक। मतलब कच्ची नारियल लेनी है कि पक्की नारियल लेनी है, बहुत सारे लोग अलग अलग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर नारियल लेनी कौन सी है। उसके बाद तो गुरुदेव ने बताया कि आपको केवल केवल पक्की नारियल ही चाहिए। ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको और क्या करना है, देखिए, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको और क्या करना है,
केवल एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। सफ़ेद कपड़े के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने सफ़ेद कपड़ा लिया, सफ़ेद कपड़े के बाद आपको उसको नारियल उसी कपड़े में बांध लेना है। बांधने के बाद थोड़ा सा चंदन उसी सफ़ेद कपड़े में लगा लीजिए और लगाने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है। और दक्षिण दिशा में खड़े होने के साथ साथ आपको क्या करना है, अपना चेहरा जो है उत्तर की ओर कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव प्रसन्न होते हैं ना तो सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है ना, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको जो लेना है वो केवल और केवल एक चीज़ चाहिए, आपको सफ़ेद आंकड़े की जो है तो जड़ ले लेना है। ठीक ना, क्या लेना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लेना है। जो सफ़ेद आंकड़े की आप जड़ लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद आंकड़े का फूल मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग सफ़ेद आंकड़े का फूल ले लेते हैं। ठीक, तो आपको ये नहीं करना, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है वही लेना है। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, केवल और केवल उसमें एक लाल धागा चाहिए। अब लाल धागा जो हाथ में आदमी कलेवा बांधता है ना, जो कलाई में, वो भी चल जाएगा। तो ले लिए। लेने के बाद आपको और क्या करना है, लेने के बाद आपको चुपचाप उसको, जो सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है उसको उसी में बांध लेना है। बांधने के बाद उसको क्या करना है, लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे और जाने के पास क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर लेंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक, तो आपको माता शोक सुंदरी की जगह में चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अर्पित करने के बाद आपको औषधि के रूप में मांगना है, क्योंकि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, जैसे ही औषधि का रूप ले लेगा उसी मतलब क्या करना है, 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अब देखिए उसमें होगा क्या है, ये फेरना तो ठीक है, औषधि के रूप में मांगने बाद आपको अपने कमर पे भी बांध लेना। तो उसको अपने कमर पे बांधिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर संतान प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी।